एवरीवन, वेलकम टू पावर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे प्रोग्रेस 3 का। ये वेक्टर्स फर्स्ट पार्ट की लास्ट प्रोग्रेस है, तो ये ब्लॉक हमारा ये यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद हम अपना अगला यूनिट देखेंगे। तो इसके लिए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and is half of its length। यहाँ पे हमें शो करना है, हमें दिखाना है यहाँ पे कि एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन रही है, ज्वाइन करने पे दो मिड पॉइंट्स को किसके, ट्रायंगल के, is parallel to the third side and half of its length, right। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ले लीजिए, ये दोनों या ये दोनों या फिर ये। तो मैंने ए बी और ए सी दो साइड लिए, उसके मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है। तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ज्वाइन कर दिए, उसके दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा है। यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, जिनको मैंने ज्वाइन कर दिया। हमें शो करके दिखाना है कि ये डी ई पैरेलल है इसी BC लाइन के थर्ड साइड के, और वो इसके आधी भी है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हमें दिखाना है कि DE हाफ है, हाफ ऑफ BC है, राइट। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया सबसे पहले लेट A ऑफ ट्राइंगल ABC बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे मैंने A को माना है कि वो ओरिजिन ऑफ वेक्टर है, जो अभी तक हम O मानते थे। आप यहाँ पे इसको O भी डिनोट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल क्या है, ABC। अगर आप O मान रहे हैं तो OBC आप लिखेंगे। तो O से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने उस तरीके डायरेक्शन बनाई है, A to B, A to C और फिर B to C। तो AB AC हमारे पास दो साइड्स हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं यही चीज कि DE मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वो मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम कह सकते हैं कि AD इज हाफ ऑफ AB। जो AB का, अगर आप AD को देखेंगे तो ये आधी है AB के, राइट। सेम एज इट इज A इज हाफ ऑफ AC, राइट। तो अब हम इन ट्राइंगल ADE देख रहे हैं। इन ट्राइंगल ADE बाय ट्राइंगल लॉ DE इज इक्वल्स टू DA प्लस AE। हम अगर ट्राइंगल लॉ की बात करें तो एक साइड है DE, जिसमें मैंने उसकी दूसरी साइड्स क्या करी, ऐड करी, DA और AE। लेकिन हमने DA की जो डायरेक्शन है वो क्या करी हुई है, AD की हुई है। तो हमने इसको माइनस ऑफ AD वेक्टर लिख सकते हैं हम, राइट। डायरेक्शन की वजह से ये आया बाय ट्राइंगल लॉ, एंड देन एक्चुअल में हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ AD हुआ ये डायरेक्शन की वजह से, एंड ये तो AE है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, AD और AE की जगह पर इसको रख रहे हैं जो हमारे पास हमने लेट किया है। तो हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AC हो गया AE की जगह पे। देन अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है बिकॉज करके कि AD हमने माना है कि वो हाफ ऑफ AB है, जो कि हमें गिवन भी है, मिड पॉइंट है वो। तो ऐसे ही सेम AC इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC, ठीक है। अब हमारे पास जो ये नेगेटिव ऑफ AB है, ये जो हमारे पास नेगेटिव ऑफ AB है, इसको हम पॉजिटिव ऑफ BA लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं। तो BA प्लस AC क्या हो जाएगा, मैंने हाफ कॉमन लिया, यहां से 1/2 कॉमन लिया है। तो BA प्लस AC को मैं लिख सकती हूँ BC, राइट। अगर आप उसकी दो साइड्स देखेंगे, दो साइड्स का एडिशन हो जाएगा आपकी तीसरी साइड। तो इसलिए मैंने BA प्लस AC को क्या लिख दिया, BC लिख दिया। तो मेरे पास क्या है, D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। देयरफॉर तो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC वेक्टर। तो BC वेक्टर हमारे पास यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर D
वेक्टर इज पैरेलल टू BC वेक्टर, ये हमने देख लिया। एंड साथ ही इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, अगर आप D वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे वो हाफ ऑफ होगा BE वेक्टर के, BC वेक्टर के। तो ये हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया, हेंस प्रूफ लिख देंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोग्रेस 3 का। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें शो करना है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक बराबर भाग में बांटते हैं अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें शो करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो पैरेलल होती हैं, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल का हमें कह रहा है कि वो हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, अगर वो बाइसेक्ट करने वाली चीज सही होगी, अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल को। So ABCD be the quadrilateral and O be the point of intersection of AC and BD। ये क्या है, हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स अगर एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पे, उसको हमने O माना है, तो वो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एक दूसरे को, वो हम यहाँ प्रूफ में देखेंगे। एंड देन उसी प्रूफ से हम सेम चीज अपना पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि O जो है ना वो ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स है, तो O से AC, तो ओरिजिन ऑफ वेक्टर से मेरे पास ये डायरेक्शन रहेगी, एंड फिर हम AB और BDC की डायरेक्शन सेम कर लेंगे, CB और DA की डायरेक्शन सेम कर लेंगे। अब हमारे पास गिवन है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। हम मान रहे हैं कि वो एक क्वाड्रिलेटरल जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ एक पॉइंट O पे। तो हम कह रहे हैं कि वो एक मिड पॉइंट है BC का और BD का और AC का, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है कि मिड पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे मिड पॉइंट के लिए, O क्या आ सकता है हमारे पास, OA प्लस OC वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास एक तो O वेक्टर। इसके लिए एक पहले डायगोनल के लिए एंड दूसरे वाले के लिए वही सेम चीज, O वेक्टर OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं, O वेक्टर सेम ही है, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया आपस में। तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचा OA वेक्टर OC वेक्टर प्लस इज इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर, राइट। तो अगर ये इक्वल है हमारे पास OA प्लस OC इज इक्वल्स टू OB प्लस OD है, अगर आप OD को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और OC को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा DA। आपको पता है हम कैसे DA फाइंड आउट करते हैं, DA वेक्टर CB वेक्टर कैसे निकाला जाता है, हमने देखा था ये वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले फॉर्मूला से, कि OD वेक्टर जो पीछे है वेक्टर उसको पहले लिखेंगे फिर माइनस OD वेक्टर, राइट। सेम ऐसे ही तो हमने क्या किया, DA वेक्टर ये हो जाएगा इज इक्वल टू CB वेक्टर, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अगर आप साइड्स देखोगे तो वो DA है और CB है, अपोजिट साइड्स है जो कि इक्वल आ गई। ऑल्सो अब हम इसको सेम चीज OA को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और OD को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ये क्या हुआ हमारे पास यहाँ आके DC वेक्टर हो गया इज इक्वल्स टू AB वेक्टर हो गया, क्योंकि मैं OC को यही रहने दिया, OD इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आई। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन वाइज ही मैं लेकर गई हूँ इन कंपोनेंट्स को, एक से इधर से उधर। तो जो ये मेरे पास OC वेक्टर है माइनस में OD वेक्टर हो जाएगा एंड OB वेक्टर माइनस में OA वेक्टर हो जाएगा, जिसको मैं AB वेक्टर लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे हमें डायरेक्शन जो मानी है वो AB मानी है एंड सेम एज इट इज DC वेक्टर हमने उसको लिखा है।
जिसके साथ डायरेक्शन अपनी DC हो रही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो ये अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो गई, हेंस दिस इज प्रूव्ड। आगे क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।